जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ ला ऊंचाई में ले जाना है, तुमन ला हमारे चैनल से सिलेक्शन दिलवाना है। तो आइए आज हम नदी का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ की मान नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? अ पंडरापाट, ब मैनपाट, स मनोरा, द देवगढ़। तो देखिए, मान नदी का उद्गम मेन पार्ट से हुआ है और मेन पार्ट को ही क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी किलोमीटर है? अ 102 किलोमीटर, ब 202 किलोमीटर, स 82 किलोमीटर, द 87 किलोमीटर। देखिए, ईब नदी की लंबाई 202 किलोमीटर है, कुल कुल लंबाई। क्लियर है, जबकि छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर है। ठीक है, तो किस में बोला गया है? छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई बोला गया है, तो कितना लेंगे? दा लेंगे। जब कुल लंबाई बोला जाएगा तो क्या लेना है? 202 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? अ रायगढ़, ब सिरपुर, स सिवरीनारायण, द राजिम। तो पिछले वीडियो हमने देखा था दोस्तों कि रायगढ़ है वो कहाँ पर बसा है? तो केलो नदी के तट पर बसा है। ठीक है, जबकि जो सिरपुर है, सिवरीनारायण है, राजिम हो गया, पलारी और चंदरपुर, ये सभी कहाँ पर बसे हैं? ये सभी महानदी के किनारे पर बसे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? नहीं बसा है बोला जाएगा तो क्या रहेगा? रायगढ़, क्योंकि ये कहाँ बसा है? केले नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? अ मांड, ब हसदो, स ईब, द अहिरन। तो देखिए दोस्तों, जसपुर जिले की, किस जिले के? जसपुर जिले के पंडारी पंडरापाट। ठीक है, जसपुर जिले के पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी से किसका? ईब नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ईब नदी की लंबाई कितनी है? तो ईब नदी की लंबाई कुल 202 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई है? 87 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईब नदी का उद्गम स्थान है, तो देखिए ईब नदी कहाँ? तो जसपुर जिला में। ठीक है, जसपुर जिले के पंडरा पंडरापाट। ठीक है, जसपुर जिले के पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी से, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी से किसका भी उद्गम हुआ है? ईब नदी का उद्गम हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अ। नेक्स्ट, ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है? अ राजा झूला, ब रानी झूला, स लक्ष्मण झूला, द राम झूला। तो इसका आंसर है ब रानी झूला। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? अ लूनी, ब महानदी, स नर्मदा, द ताप्ती। तो देखिए, जो महानदी का मुहाना है वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ब। चलिए नेक्स्ट है, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रों में विस्तार है? अ 70% में, ब 55% में, स 36% में, द 45% में। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है छत्तीसगढ़ में कितना है? 55% भागों में फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी उपतंत्र में शामिल है? अ 56.15%, ब 80%, स 65.14%, द 70.22%। तो इसका आंसर है अ 56.15%। नेक्स्ट, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? अ डिडिनेश्वरी देवी, ब अंगार मोती, स चंद्रहासिनी देवी, द महामाया। तो देखिए दोस्तों, चंद्रपुर में, कहाँ? चंद्रपुर जो कि कहाँ है? वर्तमान में शक्ति में है। यहाँ महानदी 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 हो गया, मान नदी हो गया, और क्या नदी? लात नदी। ठीक है, इन नदी का क्या है? संगम है, जहाँ पर क्या है? नाथल। ठीक है, इन जहाँ जिनके बीच क्या है? नाथल दाई का, ठीक है, नाथल दाई का मंदिर है। ठीक है, जबकि मान नदी और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पर क्या है? चंद्रहासिनी देवी का क्या है? चंद्रहासिनी देवी का क्या है? मंदिर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? स चंद्रहासिनी देवी। तो याद रखिएगा, जब चंद्रहासिनी नहीं दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? नाथल दाई मंदिर दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है?
अ सबरी, ब महानदी, स हसदेव, द सोन नदी। तो देखिए जो सबरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है 173 किलोमीटर है, जबकि महानदी की लंबाई कितनी है 858 किलोमीटर है, जबकि हसदेव नदी की जो लंबाई है वो 176 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो महानदी की जो लंबाई है वो सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर रहेगा ब। चलिए नेक्स्ट, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अ खारून नदी, ब पैरी नदी, स महानदी, द अर्पा नदी। तो देखिए जो गंधेश्वर मंदिर है वो कहाँ, तो सिरपुर में। ठीक है, सिरपुर में महानदी के किनारे। ठीक है, महानदी के किनारे क्या है स्थित है, और इसका निर्माण 8वीं सदी में, ठीक है, किया गया था। 8वीं सदी को भी आपको याद में रखना है, ध्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा सा, क्योंकि यहाँ का है सिरपुर के तट पर बसा है। ठीक है, महानदी। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, जोक नदी का उद्गम स्थल है? अ मैनपुर पाट, ब मलेवा डोंगर, स लैलूंगा पठार, द सोनबेहरा। तो देखिए जो जोक नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, सोनबेहरा पठार से हुआ है, और इसका विसर्जन कहाँ होता है, तो सिवरी नारायण के समीप महानदी में होता है। ठीक है, कहाँ पर, सिवरी नारायण के समीप महानदी में। प्रवाह जिले की बात करें तो कहाँ जाता है, तो ये महासमुंद में और बलौदा बाजार में। ठीक है, इन दो जिलों में क्या होता है, ये विस्तृत है, यह प्रवाह क्षेत्र है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, गंगरेल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? गंगरेल बांध किस नदी पर स्थित है? अ सोंडूर, ब पैरी, स महानदी, द शिवनाथ। तो देखिए महानदी पर धमतरी जिले में, ठीक है, धमतरी जिले में क्या है, गंगरेल बांध का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, तो 1978 79 में हुआ था। ठीक है, जबकि इसकी जो लंबाई है 1380 मीटर है। ठीक है, किसकी, गंगरेल बांध की लंबाई है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लंबी बांध है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, कौन, गंगरेल बांध। चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों। यदि आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा होगा नदी का तो जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करेंट अफेयर का सीरीज भी चल रहा है दोस्तों, आप करेंट अफेयर का भी जाकर ज्वाइन करें। करेंट अफेयर आपका बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं जो पीएससी अथवा व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही। आप देख लीजिएगा, हमारे जो सिलेक्ट किए हैं उससे बाहर आ भी सकता है, लेकिन हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं उससे तो आना ही है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।